आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसे एक दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ या फिर फैमिली मेम्बर के साथ रहते हो और उसके साथ आपको रह के ऐसा लगता है, आपको खुद को ही छोटा फील होता है या फिर वो आपको छोटा फील करवाता है जानबूझकर। ऐसे लोग आपको फिजिकली तो डैमेज नहीं करते, पर ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा ही डैमेज करते हैं और तुम चुपचाप उस ड्रामे को अवॉइड करने के लिए अपने आप को चुप रखते हो और कुछ उन्हें ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। बेशक वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो, आपको नीचा दिखा रहे हो, पर फिर भी आप अपने आप को चुप रखते हो ताकि कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, है ना। आज मैं ऐसे ही लोगों से आपको डील करना सिखाऊंगा, उनसे बिना डरे और बिना कोई ड्रामा क्रिएट करे। देखो, असलियत में प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रिएक्शन में है। सबसे पहले तो ये समझते हो टॉक्सिक पीपल होते कौन है। ये वही लोग होते हैं जो आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं, आपको हमेशा है ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो आप उन्हें कुछ अगर गलती से बोल दो तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ों पे जलेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपकी एनर्जी डाउन करेंगे एंड दे डिसरिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज टू। टॉक्सिक पीपल सर्वाइव ऑन योर इमोशनल रिएक्शन। उन्हें चाहिए अटेंशन, कंट्रोल एंड पावर ऑन योर इमोशंस। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को तुम चेंज करने का जो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं उसे चेंज कर दूंगा, तो इस चीज़ को तुम पूरी तरीके से छोड़ दो। तुम ना कोई थेरेपिस्ट हो, ना डॉक्टर हो, और ना ही कोई तुम समाज सेवी हो। तुम्हें ऐसे लोगों को चेंज नहीं करना और ना ही तुम उन्हें चेंज कर सकते हो। तुम्हारे दोस्त की, तुम्हारे रिलेटिव की या तुम्हारे फैमिली मेम्बर की किसी की भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है या फिर वो है, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो तुम उन्हें सुधारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल करो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, ना कि तुम उन्हें कंट्रोल करो। और तुम उन्हें कंट्रोल कर भी नहीं सकते क्योंकि वो पर्सनैलिटी के ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तुम कभी चेंज नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट यू ट्राई। ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल सुधारने की कोशिश हमें नहीं करनी। तुम्हें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फील करना है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करवाना है कि वो तुम्हें डरा ही ना पाए। क्योंकि जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो तुम्हें तभी डरा सकते हैं जब तुम अपने आप पे डाउट करते हो, तुम्हारे पास खुद का एक सेल्फ डाउट होता है, तुम्हें दूसरों से अप्रूवल चाहिए, तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। अगर तुम उन्हें, मान लो तुमने नई गाड़ी ली है और तुम अपने दूसरे फ्रेंड को दिखा रहे हो जो टॉक्सिक है, अगर आप उसे वो गाड़ी दिखाते हो तो वो हमेशा उस गाड़ी की बुराई करने वाला है। नो मैटर वो गाड़ी या बाइक है, वट एवर, कोई भी चीज़ हो, कपड़ा हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, वो उसकी बुराई करेगा। तो टॉक्सिक पीपल की बहुत ज़्यादा बड़ी निशानी होती है कि वो तुम्हें हर चीज़ पे है ना, मतलब डिमोटिवेट ही करेगा। तो तुम्हें तो उनसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा उनके अप्रूवल के चक्कर में मत रहा करो। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करो कि जो डिसीजन तुमने लिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, और तुम्हें उनके थॉट प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना कि वो क्या कहेगा। अगर तुम उनके अप्रूवल के चक्कर में रहोगे तो वो तुम्हारे साथ ऐसे ही टॉक्सिक बिहेव करेगा। और तुम्हें अपने आप से एक बार पूछना है कि वाई डज देयर ओपिनियन अफेक्ट्स मी सो मच। उनके ओपिनियन मुझे अफेक्ट क्यों कर रहे हैं? वो होते कौन है मेरे लाइफ के डिसीजंस लेने वाले? जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लोगे ना, और सामने वाला जब तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीख चुके हो, इसलिए तुम्हें दूसरे की डिसरिस्पेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम्हें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, तुम्हें अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने फिटनेस पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। क्योंकि तुम इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, देन कॉन्फिडेंस ऑलवेज किल्स द फियर। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी है। बहुत सारे लोग हम जैसे जो होते हैं अपने दोस्तों से, बेशक वो टॉक्सिक हो, उनसे कहने में डरते हैं कि हमें छोड़ के ना चला जाए, हम अकेला पड़ जाएंगे, हमारे तो दोस्त ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। उन्हें बताओ कि मेरे साथ ऐसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई डोंट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। उन्हें बताओ कि तुम ये मेरे बारे में नहीं बोल सकते, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये बोलने के लिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उनका साथ छोड़ दो हमेशा के लिए। तुम्हें वैसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करे, जो तुम्हें डिमोटिवेट करे। तुम्हें उनके साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम्हें रियलिटी बताऊं, मेरा भी एक ऐसे ही दोस्त है और मैं भी सेम इसी आप ही की तरह फंसा हुआ हूँ कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, पर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और वो हर टाइम मुझे डिमोटिवेट करता है। मैं कहीं भी जाऊँ तो वो मुझे पता क्या कहता है कि मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं होती, किसी भी चार लोगों के बीच बैठा रहेगा तो वो मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देगा, लाइक एन एंटरटेनर। जैसे मेरी बेइज्जती करके चार लोगों को उसे हंसा के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे कि मतलब मेरा मजाक उड़ा के चार अननोन पर्सनस को हंसा के उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है।
तो कैसे किस लेवल के वो लोग हैं वो आप सोच सकते हो। तो ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना है। और तुम्हें ये चीज़ उन्हें काफ़ी प्यार से बतानी है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। अगर तुम गुस्से में कहोगे ना तो वो और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं, अगर तुम अपना रिएक्शन दिखाओगे, अपने इमोशन दिखाना शुरू कर दोगे ना, जैसे उसने तुम्हारी बेइज्जती करी और तुम उन्हें अपना इमोशन दिखा रहे हो गुस्से में कि भाई मेरे खिलाफ ऐसा मत बोल, मेरे बारे में ऐसा मत बोल, मैं मुझे तू ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत कर, तो वो और ज़्यादा खुश होंगे। तो तुम्हें ये चीज़ काफ़ी कामली बोलनी है और काफ़ी शांति से। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से गुस्सा हो उनकी बातों का। उन्हें बस ये तुम्हें बता देना है कि मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। अगर तुमने अपना रिएक्शन दिखाया, अपना इमोशन दिखाया कि तुम नाराज़ हो या गुस्से में हो, तो वो और ज़्यादा खुश होंगे और नेक्स्ट टाइम वो ये चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे, वो रुकेंगे नहीं तुम्हारे बोलने के बावजूद। तो हमेशा अपने आप को कामली पेश करना है और उनके सामने कामली ही अपनी बातें रखनी है और हमेशा न्यूट्रल रहो उनके साथ। अगर तुम उनके साथ हो भी, अभी अचानक से उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो न्यूट्रल रहो, शॉर्ट आंसर्स दो उन्हें। मतलब वो तुम्हें कहे कि भाई तू इसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाला, तू अपने जो गोल्स बता रहे हो तो फेल है, तू फेलियर है, तू लूज़र है, तू नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ें आप कोई भी एक गोल बताओगे क्या वो उसमें हमेशा ना ही करेगा कि नहीं नहीं ये नहीं होने वाला। तो तुम्हें सिंपल एक आंसर देना, हाँ भाई ये तो नहीं होने वाला मेरे से। तुम उनके सामने बोल दिया करो कि नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला, उनकी हाँ में हाँ मिला दो, वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। पर तुम्हें उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि तुम अगर आर्ग्यूमेंट करते हो तो तुम खुद की एनर्जी डाउन कर रहे हो। वो उन्हें तो मज़ा आएगा अगर तुम उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे ना, उन्हें इसी चीज़ में मज़ा आता है। तो तुम्हें इस बहस से बच के ही रहना है और उनकी हाँ में हाँ मिला दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर तुम अपनी एनर्जी सेव कर लोगे। और देखो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुम उनसे दूरी बनाना शुरू कर दो, धीरे 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 दूरी बनाओ, उनके साथ कांटेक्ट करना धीरे धीरे कम करो, फ़ोन कॉल्स मत उठाओ। मतलब उन्हें डायरेक्ट पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके साथ बात नहीं करना चाहते, पर धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दो। और हमेशा उनसे धीरे धीरे ही अपना कॉन्टैक्ट तोड़ना है, यूँ नहीं कि आज गुस्से में आए और कल जाके तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया, तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला। वो और ज़्यादा खुश होंगे और बाई चांस तुम उनसे फ्यूचर में मिलते हो तो वो तुम्हारा और ज़्यादा मजाक उड़ाने वाले हैं। तो हमेशा धीरे धीरे ही काम करना है, धीरे धीरे उनके साथ कांटेक्ट अपना कम करते जाओ, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ में मज़ा आता है जब तुम तंग होते हो, जब तुम परेशान होते हो। तुम्हें कभी भी है ना तंग नहीं होना, परेशान नहीं हो रहा, और उन्हें तो बिल्कुल नहीं दिखाना कि तुम किस कंडीशन में हो। अपनी सारी चीज़ें है ना उनसे तो छुपा के रखो। तो वीडियो के लास्ट में मैं तुमसे एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम उनसे नहीं डरते, तुम खुद से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं इसे कोई चीज़ बताऊंगा और ये मना कर देगा तो वो चीज़ मेरे लिए ख़राब है। फॉर एग्जांपल मैंने एक शर्ट ली है, अगर मैं उसे दिखाऊंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, तो ये शर्ट एकदम बेकार है। मैंने गाड़ी ली है, मैंने ये लिया है, वो लिया है। तुम उनसे अप्रूवल के चक्कर में रहते हो, इसलिए तुम उनसे डरते हो। अगर तुम उनसे अप्रूवल लेना छोड़ दो तो तुम डरना भी छोड़ दोगे। तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है तुम्हें, फाइनेंशियली और मेंटली, कि तुम्हें उनसे कोई फ़र्क ना पड़े। एक रियलिटी बताता हूँ, उन्हें है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या है, कुछ नहीं है। वो बस तुम्हें नीचे डाउनग्रेड करना चाहते हैं और तुम्हें वहाँ उस लेवल पे नीचे गिरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें हमेशा अप ही ऊपर ही जाना है, कभी तुम्हें नीचे नहीं जाना। और अगर तुमने उनसे बहस करना शुरू कर दी तो तुम नीचे ही जाओगे, कभी तुम ऊपर नहीं पहुँच पाओगे। तो तुम्हें अगर ऊपर पहुँचना है तो उनसे बहस करना छोड़ो और अपनी लाइफ पे फोकस करो। बाकी देखो वीडियो इतनी थी, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।